ये काम इम्पोर्टेंट है करना। तो अपन अब आते हैं वापस। चलिए, एरर में सबको आपको पता है ऑलरेडी, बेसिक बेसिक चीजें, सिंस आप ऑलरेडी जेई मेंस वाले हो तो मुझे भरोसा है आप जानते हो एरर के ऊपर कैसे कैसे बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ जो आपके काम आएगी। थोड़ा जल्दी आया करो। चलो, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे सिंपल से पूछूं, अब मैं वो नहीं बताते बैठूंगा कि यार रैंडम एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विच वी विल यूज इज मीन एरर। ठीक है, मीन एरर आपको पता होना चाहिए। मीन एरर सबको मालूम है क्या होती है? बता सकते हो क्या? मीन एरर का मतलब क्या है? जल्दी से जल्दी बोलो, जल्दी। सर सभी एरर्स का एवरेज। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि आपने क्या किया, देख समझना ध्यान से, इसको कैसे निकालना है। मान लो तुमने रीडिंग ली 1 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर्स ली, फिर 1 पॉइंट तुम मान लो 3 ली, 1.4 लिया, 1.5 लिया, ठीक है, ये सब कुछ लिया, आपने ऐसे किया। बाद में आप क्या करते हो, इसकी एवरेज वैल्यू लेते हो। एवरेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो, फॉर एग्जांपल एनी वैल्यू जो भी आप मान लो, वो आपको एक वैल्यू मिलेगी। जैसे अब इसको जोड़ देते हैं, 5 4 9 3 12, 12 2 14, 4 और ये हो गया 5.4, और इसको डिवाइड बाय 4 से कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, एक मीन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मीन वैल्यू अगर हम देखें तो लगभग लगभग कितनी आ रही है, मान लो 1.14 है, तो 3, 13.4। हाँ 1.3 समथिंग आ रही है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू मोटा माटी मान लेते हैं, ये एवरेज वैल्यू अगर 1 डिजिट तक हम देखें तो आपको क्या करना है, जब हम मीन एरर की बात करते हैं, समझना ध्यान से, मीन एरर क्या होती है। मीन एरर का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, 1.3 से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये वैल्यू आ गई 0.1, फिर 1.3 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.3 को, ये आ गई 0.0, देन 1.4 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1.3 को, ये दे देगा आपको कितना, नेगेटिव में देगा, जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव में आपको लेना है, दैट इज 0.1। उसके बाद 1.5 से 1.3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, 1 उससे आपको मिल जाएगा नेगेटिव में 0.2, मतलब हमें याद रखना ये वैल्यूज को। उसके बाद ये जो वैल्यूज को आप लेते हो, इन जो वैल्यूज का एवरेज लेते हो, इनके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देना, क्योंकि मॉड के साथ हम लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है उसको फर्दर जो डिवाइड किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये हो जाएगा लगभग 0.4, और डिवाइडेड बाय अगर 4 कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी लगभग लगभग 0.1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर मीन एरर, और इसी को कहते हैं, मैं सुनना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, इसी चीज को कहते हैं, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो इसी चीज को कहा जाता है कई बार लीस्ट काउंट ऑफ कैलकुलेशंस ऑल्सो। जब मैं आप कब बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, लीस्ट काउंट कब होता है, जब मान लीजिए आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रखा है और आपसे बोला है कि मैंने 5 बार रीडिंग ली, तो मुझे बताओ क्या लीस्ट काउंट होगा, इन दैट केस आपको ऐसे काम करना है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आपको दिया रहेगा। अच्छे क्वेश्चंस में ऐसे चीजें याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें एक आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है फॉर एग्जांपल R1 प्लस R2, ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि R1 की वैल्यू दे रखी है, लेट सपोज 5 प्लस 0.1, और R2 की वैल्यू दे रखी है, सबको बोलना है जल्दी जल्दी, है ना, 6 प्लस 0.2, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जल्दी से आर नेट के अंदर क्या वैल्यू होगी, बता सकते हो मुझे? यस सर। 11 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस कितना? 0.3। 0.3। 0.3, वेरी गुड, ये हो गई ये वैल्यू। अगर इसी में आपको आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर आपने पढ़ी होगी, कई बार वर्ड्स आता है, या कि जिसे बोलते हैं कई बार हम रिलेटिव एरर, सुना है आपने? यस सर। यस सर। मतलब ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर क्या होगा, अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आर नेट प्लस माइनस जो डेल्टा आर आया इसके अंदर, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? यस सर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय जो आर नेट की वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी फ्रैक्शनल एरर, या कि इसी चीज को हम क्या कहते हैं भाई, क्या मैंने वर्ड यूज किया था, एब्सोल्यूटली, रिलेटिव। हाँ रिलेटिव, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर या किसे बोलते हैं बच्चा, रिलेटिव एरर, ठीक है, भूल गया था मैं, रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, याद रख लेना। फिर एक आती है परसेंटेज एरर, बता सकते हो मुझे परसेंटेज एरर क्या होती है, क्या करना चाहिए हमें? रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर को क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 100 से। 100 से कर दूं, वेरी गुड, दैट इज योर फ्रैक्शनल एरर, गुड।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर एक चीज और यहीं पे पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पेन कहाँ है, पेन इधर है, कलर चेंज करते हैं हम और ये कलर लेते हैं, कोई सा अच्छा सा कलर लेते हैं, लेट्स सपोज ये कलर लेते हैं। अब मान लो अगर यहाँ पे R1 की वैल्यू दे रखी है और R2 की वैल्यू दे रखी है, अगर मुझे यहाँ से जल्दी से सारे के सारे बताएंगे कि अगर मुझे R1 माइनस R2 करना होता तो क्या करता मैं, जल्दी बोलो। ये कि R2 माइनस R1 कर दो, चलो R2 की वैल्यू मैंने ज्यादा ले रखी है, तो R2 माइनस R1 की वैल्यू बताओ जल्दी से। 1 plus minus 1 0.3. plus 1 प्लस 0.3, वेरी गुड। और अगर R1 इंटू R2 करना होता तब क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है? फ्रैक्शनल के फॉर्म में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर R1 टाइम्स R2 करना होता है तो इसका आपने प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना कि मान लो R इक्वल टू दे रखा है एक A इंटू बी, तो हम क्या करते हैं भाई, हम डायरेक्टली ये लिखा जाता है ना, डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B, यही करते हैं। बोलो भाई, यस सर। है ना? सबको पता है कि नहीं पता, यस सर। है ना? सबको ये चीजें पता होनी चाहिए। और अगर एक चीज बताना ध्यान से, मुझे जल्दी से सोच के बताना, मल्टीप्लीकेशन में ही मान लो तुम्हारे साथ फॉर्मूला आ गया R इक्वल टू 4 टाइम्स A इंटू बी, इसका क्या कैसे निकालोगे डेल्टा R? सर 4 बाहर कॉमन लेके निकल। 4 को क्या करेंगे हम, बाहर कॉमन निकाल लेंगे सर। 4 तो एक कांस्टेंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 एक कांस्टेंट है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 एक कांस्टेंट है। जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो जो भी कांस्टेंट बाहर आता है उसको हम लेते नहीं है। ये आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। है ना, 4 हम नहीं लेते हैं ना, याद रख लेना ये चीजें। लेकिन अगर यही फॉर्म अगर मान लो, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, इसको प्रॉपर लिखते हैं, तीसरा फॉर्म अगर मैं लिखूं, अगर मैं R को लिख देता ऐसे A स्क्वायर इंटू बी क्यूब, तब हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं सर, मल्टीप्लाई में चला जाता है 2। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू हो जाता है ट्वाइस ऑफ डेल्टा ऑफ A अपॉन A प्लस 3 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B लेते हैं। सबको क्लियर है क्या? ये कहां से आता है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, फिर आपने डिफरेंशिएशन इक्वेशन यूज करते हैं, याद है सबको, है ना? यस सर। है ना? यस सर। लॉग लेते हैं, लॉग के बाद इसको तोड़ते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं, वहां से आता है, याद कर लेना। फिर चौथा हम देखते हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट है डिवीजन के लिए, डिवीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो R इक्वल टू दे दिया तुमसे 4 टाइम्स A स्क्वायर अपॉन B क्यूब, इसके लिए बताओ जल्दी से कैसे निकालेंगे हम? सर वही प्रोसेस रहेगा। सब सेम फॉर्मूला। सेम होगा क्या, डिवीजन के लिए भी सेम रहेगा कि अलग रहेगा? सेम रहेगा सेम रहेगा। बिल्कुल बच्चा पार्टी, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। 4 खत्म हो जाएगा, याद रखना कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो, 4 हो, 4 पाई हो, 2 पाई हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा डेल्टा ऑफ A अपॉन A प्लस ये भी ट्वाइस ऑफ, याद रख लेना, डेल्टा B अपॉन B हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, दीज आर द थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए इस एरर को कैलकुलेट करने के लिए। बाकी क्वेश्चन तुम अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा यार मेरे बगल में पीछे क्या है ना, मस्जिद है, वहां से नमाज हो रही है, तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, है ना, ठीक है। बट दीज आर स्पिरिचुअल थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन चालू करते हैं, जल्दी जल्दी सबको रफ निकालना है भाई। अगर जिसको लग रहा हो स्पीड से चल रहे हैं वो बता देगा, जिससे लग रहा है स्लो चल रहे हैं बता देगा। बट आज अपन ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे आईटी में आए हुए क्वेश्चन, आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट में। चलो जल्दी से करके बताओ। स्टूडेंट फॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द जी, ये बहुत बार क्वेश्चन तुमने देखे हैं, मुझे पता है। 4 पाई स्क्वायर इंटू एल इंटू जी, द एरर इन द लेंथ इज डेल्टा एल और एरर इन टाइम इज डेल्टा टी, एन इज अ नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग इज टेकन, द मेजरमेंट ऑफ जी इज मोस्ट एक्यूरेट। मोस्ट एक्यूरेट पूछा है आपसे, बात समझ में आई? जी आपको बताना है कि मोस्ट एक्यूरेटली बच्चा पार्टी किस केस में सबसे एक्यूरेट होगा। कर सकते हो क्या सब? एल अपॉन टी होगा ना इधर, एल कौन अपॉन सा? जी, ये इक्वेशन में एल अपॉन जी लिख रखा है ना, एल अपॉन टी होगा ना। हाँ एल अपॉन टी होगा, सॉरी सॉरी। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम पीरियड ये होता है ना,
2 पाई रूट एल अपॉन जी, है ना, इसको स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। बिल्कुल सही बात है भाई जी, इधर चल के एंटी मिस्टेक हो गई यार मेरे से, है ना। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी हो जाएगा, बिल्कुल एल अपॉन टी है ना। चलो जल्दी से करके बता दो। सर टी स्क्वायर होगा। हाँ टी स्क्वायर ले ले बेटा, ये ले टी स्क्वायर हो गया। जी की वैल्यू हमें पता करनी है, सबको पता होना चाहिए बच्चा। आपने जेईई मेंस में पढ़ा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं। चलो इसको मैं लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे। तो क्या इसका ऐसा कुछ हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाय टी, यही होगा। यस सर। हाँ तो आगे बताओ क्या करना चाहिए मुझे। था तो हीट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं ना, ऑप्शन लगा लगा के। हाँ आप बताओ, बिल्कुल। बताओ। सर जी कैसे? और डेल्टा जी मिनिमम कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। देखो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, अगर हमें मोस्ट, आप ये सुनना ध्यान से, एक मिनट यार, कौन क्लास में एडमिट नहीं हो पा रहा। ओके बहुत सारे बच्चे थे। देखो यार जो एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, अभी मैसेज आ रहा है मुझे, जो एडमिट नहीं हो पा रहे ना, प्लीज ट्राई टू कम ऑन टाइम यार, है ना। आपकी वजह से मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ता है। चलो देखो सिंपल सी बात है, अगर जी की मुझे एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तो एरर इन लेंथ और एरर इन टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये बात समझ यस है ना। तो तुम तो पहले यहीं से दिमाग लगा लो, ठीक है। लेंथ और टाइम में जो एरर होनी चाहिए दैट शुड बी मिनिमम, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले लेंथ में देखते हैं। तो लेंथ की जो मिनिमम है 5 mm है, इसमें 5 mm, इसमें 5 mm है, इसमें 1 mm है। तो भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है लेंथ के लिए। टाइम के लिए चलते देखते हैं, टाइम के लिए देखें तो 0.2 0.2 0.1 0.1, टाइम में ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं। बट एक क्राइटेरिया है जो, हालांकि लेंथ में देखो, लेंथ की वजह से ये तो ऑलरेडी अपन कैंसिल कर सकते हैं, बट एक क्राइटेरिया है जो हमें और सेटिस्फाई कर रहा है, वो नंबर ऑफ काउंट। देखो हम डायरेक्ट 10 से भी तो कर सकते हैं ना, जिसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे वही ज्यादा एक्यूरेट होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे देखो कई चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। देखो डायरेक्टली तुम एन से भी नहीं जा सकते बच्चा पार्टी। मान लो यहाँ पे 1 की जगह पे तुम्हें दे दिया 100 mm, तब क्या करते, समझ रहे हो। एक्सपेरिमेंट गलत है। हाँ तो फिर एक्सपेरिमेंट गलत होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो बच्चा पार्टी कि इसमें क्या हो गया, ये क्राइटेरिया है कि इसमें लेंथ में एरर कम है, टाइम में जो एरर है दैट इज वेरी लीस्ट, और नंबर ऑफ काउंट जो लिए गए हैं वो भी मैक्सिमम है। इसी वजह से आपको क्या बोल सकते हो कि भाई इसका डी ऑप्शन सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड था। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बिना मतलब मैंने इतना सारा स्पेस लेके आया हूं यार, सिंपल सा था। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। A student uses a simple pendulum for exactly 1 meter length, 1 मीटर की लेंथ है, to determine the g, the acceleration due to gravity, ठीक है। 1 मीटर लेंथ टू डिटरमाइन द वैल्यू, मतलब जी इसको डिटरमाइन करना है।
स्टॉप वॉच यूज कर रहा है जिसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड फॉर दिस एंड रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड्स फॉर 20 ऑक्सिलेशंस। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आपको बताना है जल्दी से। कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे और कौन कौन सी गलत होंगी, इसमें आंसर ये पूछा है। हो जाएगा सबसे? चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट सही है कि गलत है, पहले ये बताओ जल्दी से। पहला पार्ट सही है गलत है? गलत है क्यों? सर, क्योंकि हमारा यहाँ से एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में हो रहा है, तो हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे t इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी वाले में, और रिलेटिव एरर से करके निकालेंगे तो फिर ये 1 के इक्विवेलेंट समथिंग आ रहा है। अच्छा चलो देखो करते कैसे। सबसे पहले ये देखो ध्यान से, यहाँ कौन आया यार फिर से, देखो सबसे पहले देखते हैं टाइम पीरियड कितना लगा, टाइम कितना लगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखना टाइम कितना लगा। टाइम लगा है हमें, हमारे पास दे रखा है कि 40 सेकेंड्स लग रहा है आपको 20 ऑक्सिलेशंस में। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना हुआ बता सकते हो क्या? 2 सेकंड। 20 अपॉन 20, अरे भाई एक ऑक्सिलेशन में कितना सेकंड, मतलब 2 सेकंड का टाइम लगा है ना? यस है ना, यही हुआ ना। दो मतलब इतनी, मतलब टाइम पीरियड कितना लगा 2 सेकंड, मतलब एक ऑक्सीडेशन 2 सेकंड में हो रही है। फिर यहाँ पे देख रखा है लीस्ट काउंट ऑफ इसका दे रखा है 1 सेकंड। और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं देखना ध्यान से, किसी भी उसके लिए लीस्ट काउंट जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है, डेल्टा टी अपॉन टी जो होता है, यही बच्चा पार्टी जो अगर देखा जाए ना तो यही लीस्ट काउंट होता है, अगर देख समझना हो तो। सर आपने अभी पीछे बताया था कि मीन एरर होता है लिस्ट काउंट। हाँ मीन एरर देखना, सुनो ध्यान से, ये जो डेल्टा ये है, ये वाला जो डेल्टा एल है, ये लीस्ट काउंट कितना है इसका 1 सेकंड है, सॉरी ये है 1 सेकंड। यस सर। और टोटल टाइम कितना लगा इसको? 2। टोटल टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन कितना दे रखा है? टोटल टाइम इन कैलकुलेशन 40 सेकंड बच्चा पार्टी 40 लगा ना। तो ये इसको कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ रहा है लगभग लगभग? 0.025। बिल्कुल समझ गए। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो ये आया इतने में, ये आपका देखो ये लीस्ट काउंट आया 1 सेकंड का, और ये टोटल टाइम लगा कैलकुलेशन में इतना। अब हमें निकालना है बच्चा पार्टी एरर कितना आया, तो एरर किस में निकालना है? इतने परसेंट में निकालनी है। तो इसको क्या करेंगे हम, 1/1/40 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, क्योंकि एक टाइम पीरियड में कितना लगा 2 सेकंड लग रहा है, समझ गए? है ना, देखो ध्यान से, डेल्टा टी पहले, सबसे पहले डेल्टा टी अपॉन टी निकाला, तुमने निकाला 1/40, क्योंकि ये लीस्ट काउंट हुआ, डिवाइडेड बाय 40 कर दिया, टोटल टाइम लगा। फिर तुम्हें निकालना है डेल्टा टी कितना लगा, डेल्टा टी निकालना है ना भाई तुमको। अरे तुम गायब हो गए भाई, सुनो। तो सर 0.05 सेकंड आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनो ध्यान से, मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो गए, सुनना ध्यान से। दो चीज मैं बता रहा हूं, दोनों अलग अलग, ध्यान सुनो। पहले मैंने आपको क्या बोला, सुनिएगा ध्यान से, डेल्टा टी अपॉन टी। टी क्या है भाई? ये टोटल टाइम हम लेते हैं ना जिसमें जब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? तो डेल्टा टी मैंने आपको बोला दिस इज योर लीस्ट काउंट विच इज 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन योर ऑक्सीलेशन। टोटल टाइम कितना लगा कैलकुलेशन में? इतना लगा।
ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। सर डेल्टा टी लीस्ट काउंट है। हाँ जी, ओके सर। डेल्टा टी पहले बताया था ना आपको, डेल्टा टी जो ऊपर वाली वैल्यू है दैट इज लीस्ट काउंट हम लेते हैं हमेशा, और ये होती है टोटल वैल्यूज जो होती है, समझ गए। अब देखो क्या हुआ, अब एरर कैसे निकालते, अब एरर दूसरा पार्ट है, समझना ध्यान से। पहले हमने ये पार्ट निकाला, फिर हमने देखा कि 2 सेकंड में कितनी एरर आ रही है, मतलब एक कैलकुलेशन में कितनी एरर आ रही है, तो हमने 1/40 टाइम्स 2 कर दिया भाई, एक कैलकुलेशन उसके टाइम पीरियड में एरर निकालने के लिए, तभी तो हमें भाई डेल्टा टी मिलेगा ना यार। एक चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आई कि नहीं आई सबको, पहले ये बताओ। सर ये 2 से किस लिए मल्टीप्लाई करा है? देख बेटा, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि डेल्टा टी अपॉन टी जो होता है किसी भी कैलकुलेशन में, ये इसकी वैल्यू समथिंग हमें मिल गई, फिर अगर हमें एरर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो हम टाइम निकालते हैं इसी को तो मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, एक उसके लिए समझना ध्यान से, ये एक ऑक्सीलेशन की एरर है ना कि कंप्लीट एरर है। ओके सर। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर आ गया। समझ में आया? आप क्या करते हो, देखो आप करते क्या हो, पहले सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालते हो ना उसकी, कि टोटल एरर कितना, रिलेटिव एरर कितनी है, उसके बाद अगर एक्चुअल एरर निकालनी होती है, जो मीन एरर निकालनी होती है, आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हो एक इंटरवल के लिए। अभी यही चीज आप आगे चल के वर्नियर कैलिपर में सीखोगे, फिर मैं आपको वापस ये क्वेश्चन एक करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो अगर दूसरा पार्ट, ये बताओ दूसरा पार्ट सही होगा कि गलत होगा? सर गलत होगा, 0.05 ऊपर ही आ रहा है। बिल्कुल, तो अभी 0.05 आ रहा था, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बताओ, परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग ऑफ जी इज 5%। ये सही है सर। यस सर। नो सर, ये तो जी के लिए नहीं। जी के लिए बताना है, जी के लिए सर 5% ही है। आ रहे हैं, बिल्कुल सर जी में तो 10% आना चाहिए, 5% नहीं आना चाहिए। कैसे? सर वो जी की पावर हाफ है ना, तो उधर लेके जाएंगे तो डबल हो जाएगा, तो फिर 0.1 आ जाएगा ना, डेल्टा जी बाई जी। देखो जी इक्वल टू होता है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर होता है ना। यस सर। जी की वैल्यू निकालो, कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर एल कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। टाइम पीरियड तुमने कितना निकाल लिया, टाइम पीरियड तुमने निकाला 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 से 4 खत्म हुआ, तो जी की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, पाई स्क्वायर आ गई, यस है सर। ना। जी की एक्चुअल वैल्यू तुम्हें इतनी मिली, उसके बाद हम जी निकालने चलते हैं, तो जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू खत्म हो गई बच्चा पार्टी, तो देखिए डेल्टा एल अपॉन एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी, यही करते हैं। सर एल तो नहीं आया था ना, डेल्टा एल बाय एल, हाँ जी, वो भी कांस्टेंट वाले है। किसका वन है? एल की वैल्यू दे रखते हैं ना सर, 1। हाँ, एल की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर, और ये इसकी मीन पॉइंट, इसकी ये बताओ ये क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है डेल्टा एल का? 0 अरे भाई 0.1 सेंटीमीटर। सर यहाँ 0 होगा ना, सर क्योंकि एग्जैक्टली एक्यूरेट 1 मीटर का है। बड़े बड़े सुनो 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 सुनो, अच्छा डेल्टा एल का लीस्ट काउंट दे रखा है तुमको? नहीं। नहीं नो सर। सर। क्या होता है लीस्ट काउंट? 0.1। बिल्कुल, आप किस स्केल से नापते हो, आप नॉर्मल स्केल से नापते हो ना। यस सर। और अगर जी याद रखना, जो भी सिस्टम की यूनिट आपको नहीं दे रखी है उसका लीस्ट काउंट कितना लोगे, उसका लीस्ट काउंट लोगे भाई जिस स्केल से तुम नाप रहे हो। नॉर्मली हम वर्नियर स्केल से तो नापने नहीं जाते हैं, हम नॉर्मल स्केल से नापते हैं, एज लॉन्ग एज मेंशन नहीं है। ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। ये चीज हमें हमें पता होना चाहिए, है ना, याद रख लेना। तो ये चीजें, तो इसका जो लीस्ट काउंट कितना हो गया, लीस्ट काउंट जो ये होता है 0, और ये हो गया 1 सेंटीमीटर, तो भाई ये कितना हो गया तुम्हारा 0.1 इतना सेंटीमीटर हुआ, है ना। तो तुम यहाँ पे रख दो 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, इसको सॉल्व कर लो, प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी हमने अभी पीछे निकाला है, वो कितना आया था, लगभग 1/40 आया था, और डेल्टा जी यस सर। अपॉन जी निकाल ले बेटा,
ऐसे करना, इसको सॉल्व कर लो, तुम्हें अपने आप कैलकुलेशन मिल जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय जो आंसर आए उससे 100 से कर देना है। करके बताओ तो जल्दी से कितना आ रहा है। सर जैसे फिर एग्जैक्टली क्यों कहा इन्होंने एग्जैक्टली 1 मीटर, तो इसलिए हम डेल्टा एल को फिर मैं 0 माना। नहीं नहीं, 0 नहीं मानना है, 0 नहीं मानना है बच्चा, ठीक है। एग्जैक्टली 1 बोला है तो आंसर आपका जो है लगभग लगभग तुम्हारे इसके क्लोज आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। सर डेल्टा टी तो हमारा अभी 0.0005 आया था ना, और हाँ, टी हमारा 2 सेकंड है, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं रख सकते। कैसे? सर डेल्टा टी की जगह हम 0.05 रख देते हैं और टी की जगह हम 2 रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो डेल्टा टाइम के लिए निकाला था भाई, वो देखो हम तब निकाल रहे थे एरर इन टाइम, समझ गए? ये हमें ये वाली एरर लेना कि हमने कितने इंटरवल्स लिए हैं, 40 इंटरवल्स लिए बच्चा, तो हमें ये वाला लेना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग 5% के आसपास ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये वाला रिजल्ट आएगा, बट दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। एक्चुअली आप देख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर है, और इसको अगर कन्वर्ट करने जाओगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाता है, तो दिस वैल्यू विल ऑटोमेटिकली वेरी वेरी स्मॉल, है ना? सर बोलो। सर अच्छा 0.1 सेंटीमीटर लिया है सर, वैसे 15% आ रहा था इसका। अच्छा, यस सर, यस सर, कितना आ रहा है? 15%। 15%। एक मिनट सॉल्व करने दो फिर मुझे, इसको सॉल्व करते हैं बच्चा बाटी। तो ये हो जाएगा, देखो अगर एग्जैक्टली में भी फिर अपन देखते हैं, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर प्लस 2/40 इंटू 100 और इंटू 100 कर दिया। देखो ये से ये परसेंटेज खत्म हो गया, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आया, 5 नहीं कितना आएगा यार, 20 पंचे 100। देखो 5.1 कहां से आ रहा है भाई तुम्हारा, कहां से 15% आ रहा है बताओगे? सर वो नीचे हमने 100 नहीं लिया, 1 ले लिया था गलती से। अरे बड़े भाई, यूनिट सेम रखना है ना। ऊपर तो देखो, ये ऊपर हमने क्या लिया है, ऊपर सेंटीमीटर लिया है, और यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है ना? एक सेकेंड बच्चा, सर आपका माइक बंद है। यार एक्चुअली कुछ बच्चा लेट आ रहा था इसलिए, ठीक है। तो सबको समझ में आया ना कितना आ रहा है, लगभग लगभग 5.1% के आसपास आ रहा है, ना कि 15% आ रहा है। क्लियर ये पार्ट सबको? यस सर, यस सर। है ना? याद रखना, कैलकुलेशन याद रखना। ये देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स तुम करके आओगे फिर परेशान होगे। देखो तुम यूनिट सेम रखना है, ऊपर अगर सेकंड ले रहे हो तो नीचे सेकंड लेना है, ऊपर सेंटीमीटर ले रहे हो तो नीचे सेंटीमीटर लेना है बच्चा, फटी, ठीक है। पूरी राइटिंग मेरी बहुत ज्यादा खराब है एक्चुअली, है ना। चलो आगे चलते हैं। परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग ऑफ जी, ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा, है ना। चौथा पार्ट तो गलत है ना कि सही है? गलत है सर। गलत है ना, क्योंकि पिछला पार्ट जो है अगर उसमें 5% आ रहा है तो हमें ये नहीं मिलेगा। किसी को यहां तक डाउट बच्चा पार्टी? ठीक है, चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, तो पहली बार तो मैं भी क्वेश्चन नहीं कर पाया था, जब इसको सोचा आधे घंटे बाद मुझे क्वेश्चन आया था ये वाला। चलिए ये क्वेश्चन करके बता सकते हो मुझे? सारे के सारे पढ़ो एक बार ढंग से और बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ वेल, मतलब एक कुआं है, कुएं की ये पता करना चाह रहा है। बाय डिटरमाइन द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग द स्टोन, मतलब एक स्टोन ड्रॉप कर रहा है और रिसीविंग साउंड ऑफ इंपैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल, ठीक है। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम इज इतना, एंड ही मेजर्स द डेप्थ ऑफ वेल टू बी दिस मच, मतलब ये जो इसकी वो है लंबाई है ये 20 मीटर है बच्चा पार्टी। टेक द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इतना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना,
फ्रैक्शन एरर आपको बतानी है, डेल्टा एल बाय एल कितनी होगी। अच्छा लॉजिक बता दो कोई भी जल्दी से, क्या होगा। तुमने ये क्वेश्चन सुने होंगे एटलीस्ट। सर जो टाइम मेजर करेगा वो होगा टाइम टेकन बाय स्टोन टू फॉल प्लस टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच हिज ईयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वहां से टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा, हम्म, फिर उससे डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, बताओ फिर जल्दी से कितना हो जाएगा। टाइम कितना लगता है नीचे जाने में, अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम फ्री फॉल करें तो नीचे पहुंचाने में। √2h/g। रूट, वेरी गुड, √2 इंटू 20, √2, अच्छा इसके अंदर ही रहता है, इसको पहले ऐसे लिखते हैं यार, √2h/g, मतलब एल ले लेते हैं चलो, डिवाइडेड बाय जी, प्लस टाइम टेकन बाय साउंड टू कम, कितना हो जाएगा। 2/30 seconds। 2/30 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले सकते हैं क्या, मतलब एल अपॉन यस सर, वेलोसिटी ऑफ साउंड ले सकते हैं डायरेक्टली, यस सर। है ना। तो ये देखो सिंपल सा हो गया यार, तुम लोग सब कर सकते हो। 2L/G ये रूट के अंदर है, प्लस L/V है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो तुम्हें L का मिल जाएगा। निकाल के बता दो यार जल्दी से। सर हमने डिफरेंशिएट क्यों किया इसको? क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा L/L, और इसमें हमें एक्चुअली परसेंटेज एरर निकालना है, इसमें परसेंटेज में आंसर दे रखा है हमें। आया समझ में क्यों कर रहे हैं हम, यस। है ना। तो आप कोई भी फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके उसको निकालते हैं। तो ये रिजल्ट आया √2L/G प्लस L/V। बताओ जल्दी से क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा T/T इक्वल टू √2/√G इंटू √L का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 √L इंटू DL/L, सॉरी DL/L प्लस 1/V यहाँ पे रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इतना बचेगा, और इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये एक टर्म्स निकालने हैं आपको। सर एरर जी में भी आएगा या फिर एज इट इज आ जाएगा जी? जी दे रखा है क्या, जी नहीं दे रखा तो एज इट इज लेना है बच्चा। 10 दे रखा मतलब जैसे। हम्म, सर हमने लास्ट में 1/V लिखा है, L/V लिखा है। 1/V, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो L का 1 हो जाएगा ना। तो सर L का 1 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे DL/L क्यों लिया फिर? कहाँ पे, सर ये हमने करा ना DL/L करके, हम्म, तो ये 1 हो जाता फिर, ये हमने क्यों लिया फिर?
अच्छा यहाँ पे जहाँ पे रूट है उसके अंदर बोल रहे हो क्या? सर फिर देखो सिंपल 1/2 रूट एल नहीं हो जाता फिर, बाकी हम डीएल अपॉन एल क्यों लिख रहे हैं? देखो 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 हम क्या करते हैं बच्चा पार्टी, देखिए ध्यान से समझना। टी को अगर अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो किसी के रिस्पेक्ट में ऐसे करते हैं, डेल्टा टी अपॉन मान लो किसी भी डेल्टा स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं √2 अपॉन जी को बाहर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एल होता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम कैसे करते हैं, पहले हम एल को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाता है 1/2 √L, और उसके बाद हम क्या करते हैं dl अपॉन dt लिखते हैं, ये पता है आपको, यस सर। है ना। फिर बाद में एक्चुअल में दोनों साइड ही क्या आता है, यहाँ पे बचता है 1/v, बचता है dl अपॉन ये वाला टर्म्स जो है dt बाद में होता क्या है, गायब हो जाता है, तो बचता हमारे पास dl अपॉन l ही बचता है एक्चुअली, है ना। तो जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको तो वही सिंपल। क्लास में डीएल भी तो आना चाहिए ना, फिर उसके साथ आपने सिर्फ 1/v लिख रखा है, तो उससे किसमें सिर्फ 1/v लिख रखा है भाई, ना। डीएल का एल के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन? हाँ हाँ ओके सर। हम्म देखो एक बार देखने दो, √2 L अपॉन जी है, इसको हमें dl/L में लाना है, ठीक है, मतलब परसेंटेज तो रूट % आ रहा है, कितना आ रहा है, 3% समथिंग है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं कितना है, 1% है भाई, आंसर 1%। तो √L का अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √L इंटू dl, ठीक है, और dl का dt के रिस्पेक्ट में करें तो ये बचा 1, dl का dl आना चाहिए, यहाँ पे dl अपॉन v आना चाहिए, तभी तो हम dl को वापस लेंगे। एक मिनट देखो अपना, dl को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, √2g और डिवाइडेड बाई 2 √L प्लस 1/v, ठीक है, डेल्टा टी। यहाँ से अगर dl निकालता हूँ, फर्स्ट पहले dl निकाल लेते हैं, फिर एल से हम डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, फिर dl निकालते हैं कितना आता है, तो dl इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन √2g, रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाय जो भी है, हालांकि इसको शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा √2g, नीचे √2gl हो गया, है ना, 1/√2gl प्लस 1/v। इसकी वैल्यू निकाल के बताना यार कितना आ रहा है एक बार, 1/√2gl अपॉन 1/v, तो डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा टी दे रखा है 0.01 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 10 इंटू 20, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, सॉरी ये 1 अपॉन है, प्लस 1 अपॉन कितना है 300 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और ये 20, तो 1/20, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 1/300, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करके बताओगे आप मुझे लगभग? 3/16 3 अपॉन कितनी, 16 ठीक है, तो सर 1/100, मैंने जो किया उसमें 2.6% आ रहा है कुछ। 2.6 आ रहा है क्या, एक मिनट में 2 मिनट देख लेता हूँ, वरना तो जो भी होगा 300 एलसीएम अगर मान लो 300 लेते हैं,
15 + 16 आ गया लगभग, और ये आ गया ऊपर। देखो तो इसको सॉल्व करने के बाद 0.01 टाइम्स 300 डिवाइडेड बाय 20, ये वैल्यू आई है तुम्हारी, देखो डीएल की। इसको सॉल्व कर लोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 20 पंच 20 10 15, तो लगभग ये वैल्यू आ गई 0.15। ये डेल्टा एल आया अपना। यहाँ तक तो सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्या मैंने? यस सर। है ना। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है डेल्टा एल बाय एल। तो एल कितना दे रखा है तुम्हें एक्चुअल में, 20 मीटर दे रखा है। हमने अभी ये देखो डेल्टा एल निकाला है, वहां से सब जो कॉमन ओमन किया, प्रोसेस किया। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार ऐसे करके देखते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल करते हैं। तो 0.15 डिवाइडेड बाय कितना आया, 20, और इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, है ना। तो तभी तो परसेंटेज एरर आएगी। 20 सर 25 डीएल गलत किया है आपने, क्या, डीएल की वैल्यू गलत है। डीएल की वैल्यू गलत है? ये कहाँ पे हो गया यार, एक मिनट देखना तो ऊपर। नीचे 16 आएगा वो। ठीक है ठीक है ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो आपने डीएल अपॉन एल लिया था ना ऊपर तो? हाँ अरे भाई यहाँ पे ना, यस सर, तो हमें यही तो निकालना है, डेल्टा एल अपॉन एल। हाँ, और ये चीज मैंने 1 ली थी, तो इसको इधर लेके जाना था और उसके बाद वो करना था। सॉरी, ये पूरा मेरा यहाँ से कैलकुलेशन ही पार्ट अलग हो गया। ये निकालना और फिर जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना बस। सर ठीक है नीचे 2 के साथ क्या लिख रखा है आपने अंडर रूट में, ग्राउंड डिनोमिनेटर में? जी। नहीं सर, इसके क्रॉस में मल्टीप्लाई अपॉन में 1.2 अंडर रूट। 1/√L, अच्छा क्योंकि हम √L का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यस सर। है ना, इसलिए 1/√2L, और इसको अपन L के रिस्पेक्ट में किया तो ये वैल्यू आई। सर इस तरफ सिर्फ डेल्टा टी रखना है ना, डेल्टा टी अपॉन टी तो नहीं रखना ना? नहीं नहीं नहीं, डेल्टा टी। सर ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला कैसे आया था? कौन सा, ये वाला? यस सर। देखो बच्चा, ये ऐसा आया था कि देखो आपको आवाज कैसे पहुंचेगी, आवाज तब आएगी जब स्टोन क्या है, पूरा 20 मीटर नीचे गिरेगा, तो टाइम उसमें लग गया, तो वो फ्री फॉल से निकाल सकते हो, यस सर। है ना। फ्री फॉल में हम लगा सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में। उसके बाद जब ये गिरेगा, उसके बाद ही तो साउंड ऑफ द वाटर, मतलब ये जो साउंड है ऊपर ट्रेवल करना चालू करेगी, है ना। यस सर। तो साउंड के केस में हम क्या करते हैं, फ्री फॉल नहीं लगा रहे हैं। साउंड तो सिंपल यार, कोई फ्री फॉल को फॉलो नहीं करती है ना। तो इसलिए हमने इसको सॉल्व करना है, इसको आंसर देना है आप सबको, है ना, बताना मुझे कितना आंसर आ रहा है। वरना एक वो बार डेल्टा टी के नीचे टी क्यों नहीं लिया डिवाइड में? कहाँ पे, क्योंकि हम सर यहाँ पूरे पे डेल एक्सप्रेशन को एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चा, इसीलिए यहाँ पे जो एल था वो एल के डिफरेंशिएशन में 1 हो गया। सर इधर लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा टी अपॉन में टी। हाँ यहाँ पे ना, सर अभी हाँ इसको सिर्फ आपने डेल्टा टाइम टी। के हिसाब से करा है, मतलब पूरी क्वेश्चन सर एक ही चीज के हिसाब से करेंगे ना, मतलब टाइम के हिसाब से तो लेंथ वेरी हो रही है हमारी, हाँ लेंथ के हिसाब से लेंथ थोड़ी ना वेरी हो रही है। किसके हिसाब से, मतलब सर डिफरेंशिएशन टी के हिसाब से होगा ना, क्योंकि टाइम के साथ साथ लेंथ चेंज होगी ना हमारी। हाँ तो देखो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एल। यार देखो लेंथ हमें पता करना है ना, एरर किस में पता करनी है हमें, लेंथ में। हाँ तो अगर हमें टाइम में करना होता तो हम टाइम पे करते बच्चा। सर 0.1 समथिंग आ रहा है। हाँ जी ठीक है, चलो इसको मैं बता दूंगा, टेंशन मत, इसको एक बार खुद से सॉल्व करना फिर बताना, अदरवाइज नहीं होगा तो मैं वापस से इसको आपको सॉल्व करके ना प्रॉपर स्टेप्स वाइज स्टेप क्लियर नोट्स में आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं थोड़ा सा, पीडीएफ भेज देना सर। हाँ मैं भेज दूंगा। चलो अभी देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स का देख लेते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान से देख लें, इसके ऊपर भी कई क्वेश्चंस आए हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट सबको निकालना आता है? यस सर। कैसे निकालते हैं? 1 मिली स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। MSD माइनस USD। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो
वर्नियर स्केल का डिवीजन निकालना है तो हमें सिंपल से दो तरीके मैं बताता हूँ। सिंपल सा तरीका क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो, अगर वर्नियर स्केल से आपको वैल्यूज निकालनी हो तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप करते क्या हो कि ये हो गया तुम्हारा 0 मेन स्केल का और ये हो गया 1, और यहाँ पे तुम्हारा डिवीजन डिवाइडेड होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे तुम मान लो डिवाइड कर दो। मान लो तुम्हें यहाँ पे तुम लगाते हो वर्नियर कैलिपर्स, ये वाला 0 हो गया, तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आप कौन सी रीडिंग निकाल रहे हो? रीडिंग आप ये जो छोटी सी लिमिट की वैल्यू निकली यही वाले निकाल रहे हो, यस और नो? इसको मैं बड़ा बनाता हूँ भाई, तो मैं समझ में आएगा। देखो, ये 0 हुआ, ये 1 mm हुआ, ये 2 mm हुआ, ये 3 mm हुआ। mm में बात कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स लगाते हो ऊपर से ऐसे, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, तभी क्योंकि इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप ऊपर से वर्नियर कैलिपर लगाते हो, इसकी रीडिंग मान लो ऐसे से चल रही है, तो अगर देखा जाए तो आप कौन सी रीडिंग ले रहे हो? ये वाली रीडिंग ले रहे हो, सही बात है कि नहीं है? यस सर। है ना, यही रीडिंग ले रहे हो। और मान लो, अगर ध्यान से सुनना, ध्यान से, मान लो अगर ये वाली रीडिंग मैच कर गई, फॉर एग्जांपल 4 mm वाली रीडिंग मैच कर रही है, जो कि इसके जो भी वर्टिकल हो, आई डोंट नो, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ध्यान से समझना, आप कर क्या रहे हो? आप यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो मेन स्केल में, और आप वर्नियर स्केल में यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, यस और नो? बोलो भाई। है ना? और फिर इन दोनों में से ये मान लो ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, तो आप क्या कर रहे हो? मेन स्केल में से वर्नियर स्केल वाली रीडिंग को सबट्रैक्ट कर रहे हो, जिससे आपको ये छोटा वाला पार्ट मिल जाए, यस और नो? यस सर। है ना, आपको ये पार्ट मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप यहां तक तो जानते हो कि ये भाई 1 mm है। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये सर कितना है, तो आप क्या करते हो? एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो और कुछ नहीं। ठीक है, छोड़ो, आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन से। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो चीज समझना, ध्यान से समझना प्लीज, है ना। क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो एक आप वर्नियर स्केल डिजाइन करना चाहते हो, ध्यान समझना, एक वर्नियर स्केल डिजाइन करना चाहते हो, और जिसके अंदर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल दे रखी है 10 मेन स्केल डिवीजन है। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन है और इसकी वैल्यू दे रखी है मान लो 1 सेंटीमीटर के बराबर। एक वर्नियर स्केल है और इसमें बोल रहा, हाँ बोलो बच्चा। रोहित को बोलो अनपिन करे। अरे भाई अनम्यूट कर लो यार, जो भी म्यूट कर रखा है अनम्यूट करिए प्लीज जल्दी से। ठीक है, चलो ठीक है, तो इससे लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। चलो ये रीडिंग करके बताओ जल्दी से मुझे कितनी रीडिंग है, सबके सब। और नहीं पता है, जिसको नहीं पता रीडिंग निकालना प्लीज मुझे पूछ लो, लीस्ट काउंट निकालना है ना। जिसे नहीं पता है लीस्ट काउंट निकालना, प्लीज यू कैन आस्क मी, है ना। चलिए ये रीडिंग करके बताओ जल्दी से कितनी रीडिंग है। सबके सब जल्दी से बताइए। सबके सब बताना है भाई, जिससे समझ में नहीं आ रहा यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, जल्दी पूछो। 5.8 5.08 हाँ 5.08। ठीक है, चलो देखो ये वैल्यू किस में है याद रख लेना है। पहले हमें याद रखना है मेन स्केल की रीडिंग किस में दे रखी है। मेन स्केल की रीडिंग जहां तक है मुझे लग रही है ये mm में चल रही है ना, तो अपन mm में लेंगे, है ना, याद रख लेना क्योंकि ये छोटे छोटे दे रखे हैं। तो पहले हमें क्या करते हैं याद रखना, रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग बच्चा प्लस लीस्ट काउंट इनटू वो वाला टर्म जो वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मैच करता है, इक्वल टू मेन स्केल होता है, यही होता है ना। चलो अब सबसे पहले देखो कि 0 ऑफ वर्नियर कैलिपर के पहले वाली रीडिंग क्या है। क्या 0 ऑफ वर्नियर कैलिपर की पहले वाली रीडिंग क्या है? 5 है ना। तो हमें सिर्फ सिंपल से लिख लेना है 5 mm प्लस
लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होता है? 0.01 0.01 क्या, सेंटीमीटर की मिलीमीटर? mm मिलीमीटर। मिलीमीटर। पक्का? 0.1 होगा ना? 0.01 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर होता है भाई। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? क्या 0.0? एक मिनट, नहीं ये सही बोल रहे हो, ये होती है, ठीक है 0. एक मिनट कितना होती है, रुक जाओ मुझे खुद कैलकुलेट करने दो। 1 mm माइनस, हाँ 1 mm में होती है, 0.1 mm होती है ना? यस सर। हाँ तो तुम यार ऐसे करो, 0.1 mm में होती है, याद रख लेना, सेंटीमीटर में, सॉरी। तो ये हो गए, देखो 0.1 इंटू कौन सा कॉलम मैच कर रहा है? 8। बिल्कुल, यहाँ पे देखो कौन सा ये वाला कॉलम मैच कर रहा है, 8th वन। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 mm प्लस 0.8, तो वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 5.8 mm। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, इस ये वाला सारे के सारे बताएंगे, फिर जिसे लीस्ट काउंट नहीं निकालना आ रहा वो भी मैं बता दूंगा। जल्दी से एक क्वेश्चन अपन लेके आए हैं, जल्दी से करके बताओ। नाइन 9.6। 5.6 कितना? 5.6 आ रहा है। नहीं 5 नहीं आ रहा है। देखो सबसे, 9.6। हाँ एक्चुअली ये यार देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बच्चा पार्टी, ये जो है, ये जो वैल्यूज है ना, ये सारी की सारी आपकी मिलीमीटर्स में है। हालांकि होता क्या है, आपके जो नॉर्मल स्केल होती है, ये होती है 0, ये होती है 1, वो सेंटीमीटर्स में हो रही है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? तो देखो अगर ये 1 सेंटीमीटर में होती तो ये वैल्यू क्या हो जाती तुम्हारी? 0.9। सिंपल सी बात है। अगर मिलीमीटर में मैं चल रहा हूं तो, हालांकि अभी mm में चल रहा हूं, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई? 9 mm हो गई, है ना? प्लस इसका जो होता है लीस्ट काउंट 0.1 mm में चल रहा है, अगर सेंटीमीटर में होता तो बात अलग हो, और 10 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो 0.1 टाइम्स कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला मैच कर रहा है, कौन सा है ये? 1 2 3 4 5 6 वाला मैच कर रहा है बच्चा पार्टी। तो ये देखिए 9 mm प्लस 0.6 mm, सो द वैल्यू कुड बी योर 9.6 mm में है, याद रखने ला। अगर ये सेंटीमीटर में होती तो ये रिजल्ट हमें 0.96 सेंटीमीटर मिलते। सही है ना? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है ना? चलो अब एरर भी समझना है, वर्नियर कैलिपर के अंदर कुछ एरर होती है, तो ये कौन सी एरर है जल्दी से बता सकते हो क्या? 0 एरर। जीरो एरर भी कितने टाइप की होती है? पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। ये कौन सी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बच्चा पार्टी? बिल्कुल ये है पॉजिटिव, याद रख लेना। जब क्या होता है, जब वर्नियर कैलिपर का जो 0 होता है, 0 ऑफ वर्नियर कैलिपर हो, वो थोड़ा मेन स्केल वाले से थोड़ा सा आगे हो, 0 से आगे हो, तो वहां पे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है हमें। बात समझ में आया? तो इस एरर को कहते हैं पॉजिटिव एरर। क्या बता सकते हो इसमें कितनी पॉजिटिव एरर है? कितने की पॉजिटिव एरर बच्चा पार्टी? 0.5 की। 0.5। बिल्कुल, तो वही काम करना है ना, जैसे हम प्रॉपर रीडिंग लेते हैं वही रीडिंग लेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसमें पहला कॉलम क्या है, जो वर्नियर कैलिपर के पहले वाली रीडिंग क्या है, तो इसमें आप देखोगे 0 mm में है, मैं mm में लिख रहा हूँ ना, प्लस लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm, इंटू कौन सा कॉलम मैच कर रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है 5वां, इसलिए 0.0 mm प्लस 0.5 mm बच्चा पार्टी, तो ये वैल्यू होगी 0.5 mm। मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, ऑलरेडी अपने अंदर 0.5 देख सकते हो, ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है हमें, अपने अंदर एरर लेके चल रहा है। क्लियर है? तो ये हो गई तो पॉजिटिव सर एरर। ये चीज रीडिंग में से माइनस करनी पड़ेगी हमें? हाँ, ये माइनस करनी पड़ेगी आगे चल के। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे अंदर ये 0 एरर है, और मान लो ये तुमने रीडिंग ली, क्या रीडिंग बता सकते हो कितनी आ रही है ये वाली?
जल्दी से 5.8 5.8 ओके देखते हैं 5 mm 7 5 mm प्लस 0.1 mm का लीस्ट काउंट प्लस कौन सा एरर है 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां मैच कर रहा है बच्चा पार्टी। तो ये हो गया देखो 5 mm प्लस 0.8 mm विच मीन्स कि 5.8 mm इसकी ये रीडिंग आई किसी भी इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद। तो अगर आपसे पूछा कि ट्रू वैल्यू बताओ कितनी होगी, ट्रू वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी 5.3 बिल्कुल बिल्कुल। तो 5.8 में से बच्चा पार्टी याद रखना है 0.5 mm को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है सबको? यस सर। है ना? जैसे क्लियर नहीं हो यू कैन आस्क मी, है ना बच्चा पार्टी। तो ये होती है बेटा ट्रू एरर, हम ये मतलब ट्रू वैल्यूज हुई, ये एरर के साथ रीडिंग है। मान लो आपने तुमने वर्नियर कैलिपर लिया और वर्नियर कैलिपर के बीच में मान लो तुमने कोई आयरन बॉल चिपका दी तो आपको ये रीडिंग देगी, बट सिंस इसके अंदर पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव एरर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव एरर की तरफ। ये बताओ इसके अंदर कौन सी एरर है? बिल्कुल बिल्कुल बच्चा पार्टी याद रख लेना। सिंपल से मैं बताता हूं कि जब जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या करे, जीरो से नेगेटिव साइड चल रहे, क्योंकि आपको पता है इसके बाद की जो वैल्यूज होती है इधर वाली वैल्यूज होती है नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो ऐसा रट्टा मान लो कि जब मेन स्केल के जीरो से इधर जो वर्नियर कैलिपर का जीरो इधर की तरफ चल दे तब हमारे पास जो एरर होंगी वो होंगी नेगेटिव एरर। क्लियर है? अब हमें नेगेटिव एरर कैसे निकालेंगे, कितनी आएगी कोई बताएगा मुझे? सर इसका जीरो भी तो आगे ही मेन स्केल से, उसमें भी आगे। देखो ध्यान से देखो, देखो इसको जूम करता हूं मैं, जूम करता हूं थोड़ा सा। अब बताओ आगे है कि पीछे मेन स्केल के? पीछे सर, उसकी फिर एक लाइन और क्यों खींच रखी है वो? कौन सी? अरे वो ये एक मिनट, ये वाली बोल रहे हो क्या? नहीं, ये इससे पहले एक और है ना सर, ये जीरो से पहले वर्नियर कैलिपर के जीरो। अच्छा, ये वाली, वो लाइन खींच रखी है। ये वाली देख बेटा, ये वाली देखो, इसके इधर की जो वैल्यूज होंगी तो यहाँ कहीं तुम्हारा -1 मिलेगा। तो ऐसे तो छोटे छोटे इंटरवल इधर भी मिलेंगे हमें, यस सर। है ना? तो ये जीरो है, ये समझो ये जीरो मेन स्केल का जीरो है, मेन स्केल का जीरो है, और ये वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो थोड़ा इधर है, मतलब नेगेटिव साइड में हो जब। समझ गए? सर। तो वहां पे जब जो एरर मिलती है हमें वो बोलते हैं नेगेटिव एरर। बता सकते हो कितने की नेगेटिव एरर है? 0.5 बताओ जल्दी से कितनी की? 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5 कितने की? 0.6 ठीक है, चलो सबसे पहले हम सेम प्रोसेस है, याद रख लेना। कोई फॉर्मूला हम अलग सा मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल से वही बताऊंगा। देखो अगर मैं ऐसे कॉलम वो कर दूं, ऐसे समझना ध्यान से। अगर ये क्या है तुम्हारा 0 mm है और ये 1 mm हुआ, ये 1 mm हुआ, ये 2 mm हुआ, ये 3 mm हुआ, ये 4 एंड सो ऑन हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जो डंडी है वो कितने की हुई, बता सकते हो क्या मुझे? ये वाली डंडी की वैल्यू कितनी हुई? -1 -0.1 0.1 वॉट, सेंटीमीटर की मिलीमीटर? सेंटीमीटर। बिल्कुल, अगर तुम 0.1 बोल रहे हो तो 0.1 सेंटीमीटर हुआ। बट अगर मैं रीडिंग यहाँ पे मिलीमीटर में काम कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा -1 मिलीमीटर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये सबको समझ में आई कि नहीं आई? है ना? क्योंकि जो हमें हमारा सिंपल से रूल है भाई, जहां से 0 वर्नियर कैलिपर रुक जाए उसके पहले की वैल्यू लेते हैं। और यहाँ पे 1 mm में मैं खेल रहा हूं तो मैं 0.1 लूंगा, क्योंकि अगली जो वैल्यू मिलेगी मुझे ये -2 mm की होगी, फिर -3 mm मिलेगा, फिर आगे जाऊंगा तो मुझे जाके -10 विच मीन्स -1 सेंटीमीटर मिलता है। यही होता है ना? यस सर। है ना? है ना? याद रख लेना। तो ये -1 mm की हुई, प्लस वही काम करना है हमें। कौन सा कॉलम मैच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, छठवां कॉलम मैच कर रहा है
तो 0.1 इंटू 6 करते बच्चा, तो -1 प्लस प्लस 0.6, ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ? क्या -0.4 mm आ गई? सबको समझ में आया कि नहीं आया नेगेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करने? यस सर। है ना? और ये बताओ ये रीडिंग कितनी थी जो हम पिछले बार लेके बैठे थे? मान लो इंस्ट्रूमेंट लगाया और ये तुम्हें ये रीडिंग मिल रही है, विच मींस ये 5.8 mm हमने निकाली थी। क्लियर है सबको? तो अगर मैं आपसे पूछूं ट्रू वैल्यू क्या होगी अगर इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर चल रहा है तो? 6.2। 6.2 सर। बिल्कुल, तो 5.8 प्लस करना है मॉड ऑफ दिस वैल्यू, विच मींस 0. इस mm को, इस वैल्यू को आपको ऐड करना है। सिंपल से समझो, ये वैल्यू क्या हो रही थी, इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर थी तो ये वैल्यू को कैप्चर नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हमें ये 0.4 mm की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 5.8 प्लस 0.4 विच मींस 6.2 mm। सबको क्लियरिटी है? सर एग्जाम में हमें दोनों स्केल देगा ना ये? दोनों स्केल देगा, बिल्कुल। एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा जो एडवांस में आया हुआ है, आपको दोनों देगा। आपसे बोलेगा कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने नापा और उसके अंदर ये हमें ये एरर दे रहा है, आपसे ये नहीं बोलेगा कि एरर है, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपसे बोलेगा कि ये इसमें एरर थी, और उसके बाद आपसे बोलेगा कि ये रीडिंग ली उसने इंस्ट्रूमेंट को लगाने के बाद। मान लो आयरन बॉल का डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हो तो वो लगाने के बाद तुम्हें ये रीडिंग मिली, आपसे बोलेगा। हाँ बोलो। मतलब दो सेटअप देगा ना, जिसमें से एक हम जीरो एरर निकालेंगे और एक दूसरे के लिए हम रीडिंग निकालेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। ये पार्ट यहां तक सबको? यस सर। किसी बच्चे को जीरो एरर के ऊपर, क्योंकि ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, पास्ट ईयर में आए हुए हैं, अभी 2 मिनट बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें करवा रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है? चलो, अगर तुम्हें समझ में आ गया वेरी गुड। स्क्रू गेज की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रू गेज के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको भी देख लेते हैं ध्यान से। चलो, बताओगे मुझे कैसे काम करता है स्क्रू गेज और कैसे रीडिंग ली जाती है? डायमीटर नापने के लिए। बिल्कुल, डायमीटर नाप सकते हो, थिकनेस नाप सकते हो, इसका काम कैसे होता है वो चीज समझ लो, ध्यान से समझना प्लीज। इसके टर्मिनोलॉजीज होते हैं बच्चा पार्टी, उसको ध्यान समझना। देखो, ये वाली जो है इसे बोलते हैं पिच स्केल, या किसी चीज को कहते हैं मेन स्केल, याद रखना। और ये वाले बोलते हैं थिम्बल, या किसको बोलते हैं यहाँ पे, ये जो है ये है सर्कुलर स्केल। कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा प्लीज, जूम करके बता रहा हूं। मान लो ये क्या हुआ, ये तुम्हारा 0 सेंटीमीटर हुआ और ये तुम्हारा हुआ 1 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर ले रहा हूं, मिलीमीटर ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे मिलीमीटर्स होंगे, याद रखना। अब होता क्या है बच्चा पार्टी, ये जो सर्कुलर स्केल है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, ठीक है? ये ऐसे एकदम ऐसे पेन के जैसे रोटेट होती है। अब मान लो आपसे क्या होगा कि 0, ये देखो ये हो गया मेन स्केल और ये हो गया सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में क्या होता है, ऐसे डिवीजन होते हैं, ऐसे डिवीजन होते हैं, यहां से 0 चालू होता है। तो जब इसमें एरर नहीं होती तो ये वाला 0 जो है इसके 0 से मैच करता है। अब होता क्या है, जब आप इसको क्लॉकवाइज ये रोटेट करते हो, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, तो होता क्या है कि अब ये धीरे 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 ना इधर की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाता है। ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है ना? ये धीरे धीरे शिफ्ट होता है, इधर शिफ्ट होता है। और नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि मान लो आपने इसको रोटेट करते 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 आफ्टर 1 रोटेशन क्या हुआ कि ये जो इसका 0 है वापस जाके 1 सेंटीमीटर से मैच किया। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 1 कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन, ठीक है? अब ये कौन से बच्चे हैं जो वेटिंग रूम में पड़े रहते हैं? ठीक है, चलो देखो ध्यान से, आपने एक बार रोटेट किया और ये जो सर्कुलर स्केल है ये बच्चा पार्टी मान लो तुम्हारा कहां हुआ, यहां पे शिफ्ट हो गया। बात समझ में आया? यस सर। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या बता सकते हो कि एक रोटेशन में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, लीनियर डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया? क्या बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर ट्रेवल किया? सर ये पूरा घूमा, मतलब जो सर्कुलर स्केल है वो पूरा घूमने के बाद 1 सेंटीमीटर आगे गया। हाँ, 1 सेंटीमीटर, मतलब पहले 0 में था, अब वो हम उसको रोटेट करते गए और हमने जब देखा कि वापस वो 0 जहां तक शिफ्ट होगा, अब मान लो 1 सेंटीमीटर पे आ गया, तो जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की ये वाली कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई। बात समझ में आया कि नहीं? यहां तक क्लियर है? मान लो, सुनना ध्यान से, आगे सुनना ध्यान से प्लीज। मान लो इस सर्कुलर स्केल के अंदर, इस सर्कुलर के स्केल के अंदर मान लेते हैं 100 डिवीजन है,
100 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, सुनना ध्यान से। तो क्या तुम बोल सकते हो कि जो 100 सर्कुलर स्केल हैं जब वो कंप्लीट एक डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं तो दे आर ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर? यस और नो? यस सर। ये क्लियरिटी है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले बता देना। मतलब क्या है, देखो सर्कुलर स्केल में पूरे छोटे 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 100 टुकड़े हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक बार रोटेट कर रहे हैं तो वो जीरो से वापस वो जीरो जब आता है तब तक वो 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, वो जो 100 टुकड़े हैं, 100 टुकड़े जो चल रहे हैं, उनके जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दे आर ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर। यस और नो? मतलब 1 रोटेशन का मतलब 100 सर्कुलर के डिवीजन है। बिल्कुल, मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब है उसके 100 सर्कुलर रोटेशन की वैल्यू के बराबर। क्लियर है? यस सर। है ना? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ, यहां से कॉमन सेंस का गेम है, बताना। अगर ये बताओ, अगर मान लो ये रोटेट करने के बाद यहाँ पे जो रीडिंग मुझे मिलती है, अगर वो 50 मिलती, तो बता सकते हो कि कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 0.5। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं कि 50 सेंटीमीटर 50 सर्कुलर स्केल वैल्यू मुझे मिल रही है, मान लो यहाँ पे 50 मिल रही है, इसका मतलब जो लीनियर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। है ना? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे टर्म डिफाइन कर रहा हूं, पिच। इसकी जो पिच होती है वो क्या होती है, समझना ध्यान से। एक रोटेशन में जो वो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लीनियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट, या कि क्या बोल देंगे यार उसको, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पिच क्या डिफाइन की जाती है, सुन लेना ध्यान से। इसकी पिच होती है स्क्रू गेज की कि कितना वो चलता है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर वो 1 सेंटीमीटर ट्रेवल किया तो ये 1 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है कहानी? यस सर। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ये लीनियर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है, डिवाइडेड बाय, अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर 100 स्लॉट्स हैं, मतलब छोटे छोटे इतने डिवीजन है, तो क्या डिवाइडेड बाय 100 से हो जाएगा? बोलो भाई। यस सर। अगर ये 50 होता तो 50 से होता, अगर ये 20 होता तो 20 से होता। ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना? अब ये देखो, तुम ये रीडिंग पे कैसे पहुंची, ये मैं बताता हूं। इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। रीडिंग कैसे लेना, सिंपल सी बात है। रीडिंग देखना ध्यान से, कैसे लिया तुमने। तुम चाहो तो ये फॉर्मूला रट्टा मान लो, या कि कॉमन सेंस से गेम खेलो। कॉमन सेंस ज्यादा काम करेगा। देखो, अब तुम्हें पता है कि ये वैल्यू मिल गई, मतलब एक छोटे से स्लॉट की पिच का मतलब क्या हुआ, लीस्ट काउंट। तो क्या लीस्ट काउंट इसका 0.01 सेंटीमीटर आ गया? यस और नो? यस सर। और अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 50वां कॉलम इससे मैच कर रहा है, तो तुमने किया क्या है एक्चुअल में, तुमने 0.01 को मल्टीप्लाई 50 से कर दिया है। यस और नो? यस सर। किसी को डाउट है भाई? सर ये वर्नियर स्केल रीडिंग आई ना? सर ये नहीं, चीज नहीं, नहीं, मेन नहीं। स्केल में प्लस करनी पड़ेगी ना? किसमें? ये जो आपने लिखा है 0.50, इसको हम मेन स्केल की रीडिंग के साथ प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। मैं बताता हूं अभी। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। यस सर। यहां तक सबको समझ में आई? ठीक है। Yes. अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, तुम्हें सब आइडिया लग जाएगा। ध्यान से समझना। देखो, मान लो मैं क्या करता हूँ, एक रीडिंग लेता हूँ और ऐसे बोलता हूँ। ध्यान से सुनना। ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है बच्चा पार्टी। और मान लो तुम्हारा, मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का लेट सपोज ये बोलते हैं 20th नंबर का जो स्केल है, 20 दिखा रहा है, 20 रीडिंग है। ठीक है, 20 रीडिंग है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक जब रोटेशन कंप्लीट करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो ये 1 सेंटीमीटर चलता है। और सर्कुलर स्केल के अंदर अगर मैं मान लेता हूं, मान लो 50 डिवीजन है, बता सकते हो मुझे इसकी पिच और इसकी रीडिंग कितनी होगी? 0.02। बिल्कुल। रीडिंग तो पिच 0.4 होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। पिच का मतलब क्या हुआ कि जब वो 50 रोटेशन 50 डिवीजन सब कुछ कंप्लीट हो गए तो 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो मतलब ये 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 50 करना है क्या मुझे? ये चीज सबको समझ में आई? यस सर। प्लस, है ना? और प्लस मुझे क्या करना है, अब दिखा रहा है रीडिंग कितनी दिखा रहा है, 20 वाली रीडिंग दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना है, क्या 1/50 टाइम्स 20 करना है? बोलो भाई। यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। है ना? ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, इसके बीच की देगी। लेकिन हमें क्या करना है, ये मेन स्केल की वैल्यू भी लेना है, याद रख लेना। ये चीज सबको समझ में आई? हमें ये तो स्क्रू गेज की रीडिंग हुई, प्लस हमें आंसर करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर प्लस दिस वैल्यू। क्लियरिटी है सबको? यस सर। क्योंकि समझो ध्यान से, क्या हुआ होगा कि एक रोटेशन जब वो कंप्लीट किया, 0 से वो वापस जब 50 पे पहुंच गया होगा, मतलब 100 हो गया, तो क्या ये एक शिफ्ट करने के बाद यहां पहुंच चुका होगा वो? फिर उसने दूसरा रोटेशन चालू किया होगा। यस और नो? यस सर। है ना? तभी तो हमें ये 20 दिखा रहा है ना भाई, वरना एक पहला 20 तो उसको यहां मिलता। क्लियर है सबको यहां तक? सर। है ना? याद रख लेना है, कोई कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी अभी तक। फिर उसके बाद इसके अंदर भी पॉजिटिव एरर होती है बच्चा पार्टी, और नेगेटिव एरर होती है। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एरर निकाल सकते हो आप लोग? यस सर। कैसे निकालेंगे? सर जैसे रीडिंग होगी उसमें से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी कॉन्साइड कर रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल सा बात है। जैसे एक एक मैं बता देता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया उनको वही वही गेम खेलना है ना? कोई टफ वाला गेम नहीं है। देखो सिंपल सा है कि मान लो ये तुम्हारा 0 है मेन स्केल का, बट यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन मैच कर रहा है, वो 0 ना मैच करके मान लो तुम्हारा मैच कर रहा है 5वां। ये 5वां 0 यहाँ तुम्हारा कहीं है, मतलब 0 यहाँ मैच ही नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे जो 0 वाली स्केल है वो 5 से मैच कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इनिशियल रीडिंग ले लेंगे। क्लियर है ना? आपको वही काम करना है, इनिशियल रीडिंग ले लेना है और कुछ नहीं करना है, कि जिसकी उसकी रीडिंग कितनी आ रही है। मान लो अगर ये 0.05 आ रही है तो 0.5 ले लो, अगर ये पॉजिटिव है तो बाद में सबट्रैक्ट कर देना, और अगर ये नेगेटिव है तो बाद में ऐड कर देना। ठीक है? चलो क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। आप क्वेश्चन करना चालू करते हैं, है ना? बहुत थ्योरी पढ़ा दी मैंने, चलो इसके क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। The 0.2 देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। जीरो 0.2 mm। ठीक है, 0.2। बोलो भाई, बहुत लोगों को ये निकालना आता है। देखो ये आईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, तुमने जेईई मेंस में क्वेश्चन बनाए होंगे इस तरह के। चलो देखो, जिसको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, सुन लेना ध्यान से, है ना? क्या प्रोसेस है, लीस्ट काउंट कैसे निकाले लेते हैं, इसीलिए मैंने वहां पे नहीं बताया था। देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या है कि कितना मैच कर रहा है। यहाँ पे दे रखा है आपको 20 वर्नियर स्केल जो डिवीजन है वो कितने मेन स्केल के डिवीजन के बराबर है? क्या 16 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर है? यस सर। तो ये बताओ, एक वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ये 16/20 टाइम्स 1 MSD के बराबर हो जाएगी? यस और नो? बोलो भाई। है ना? यस तो सर। देखो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू होगी 16/20, जो भी आता हो, ये 4/5
कितना आता है यार 0.5 कितना जाएगा, जो भी वैल्यू आती होगी है ना, मतलब अगर 2 से डिवाइड कर दो 0.8 आ गया है लगभग 0.8। वन मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है, बोलो यार। 0.1 1 1 mm दे रखा है ना, 1 mm देखो क्वेश्चन में 1 mm दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या 0.8 mm के बराबर है। सर और लीस्ट काउंट क्या होता है, देखो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है? तो 1 मेन स्केल डिवीजन बच्चा पार्टी दे रखा है 1 mm और 1 वर्नियर स्केल हमने निकाल लिया 0.8 mm। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.2 mm। इस प्रोसेस से निकालते हैं बच्चा पार्टी लीस्ट काउंट। क्लियरिटी सबको यस सर है ना? इसी तरीके से, इसीलिए मैंने वहां पे नहीं बताया था, आप वहां पे निकालोगे तो वहां भी आप निकाल सकते हो। जैसे वहां जो हमने पीछे वाला निकाला था, कैसे निकाला था उसमें आपने देखा, यहाँ देखा होगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू जो होती है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होती है। तो आप 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू हो गई 9/10 MSD हो गई। 1 MSD आपको पता है, वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू ये हो गया 0.9 इंटू एक मेन स्केल डिवीजन होता है 1 mm का, इसलिए वैल्यू हो जाती है 0.9 mm 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और लीस्ट काउंट आपको पता है, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसलिए 1 mm हो गई ये 1 mm माइनस 0.9 mm। इसको सॉल्व करते थे तो 0.1 mm आ रहा था। तो पीछे जब मैं क्वेश्चन करवा रहा था तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसका लीस्ट काउंट 0.1 mm है। क्लियर है सबको? चलो ये है ना, ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, बहुत बढ़िया। चलो अब ये देखो, कुछ देर पहले मैं एरर सिखा रहा था, सर आंसर डी है ना फिर उसका? हाँ डी है, डी है, डी है। ठीक है चलो, अब ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा एरर के साथ, करके बताओ जल्दी से। पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर तुम्हें खुद सोचना है और करके बताना। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट IIT एडवांस को उठाया मैंने और कुछ कहीं का नहीं। तो 3.15 देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इंटू 0.1 mm, तो इसमें भी आ गया माइनस 0.4 mm की वैल्यू आ गई, इसमें नेगेटिव एरर है। फिर इसमें देखते हैं ये कितनी है, 3.1 सेंटीमीटर प्लस एक, कौन सा मैच कर रहा है, पहला मैच कर रही क्या, पहला ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो 1 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो 3.1 प्लस 0.01 विच मीन 3.11। इसमें मुझे ये वाला ऐड करना है, ठीक है। तो विच मीन्स अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं 0.04 सेंटीमीटर, क्या आंसर है? 3.15 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा 3.11 प्लस 0.04, वेरी गुड। ये हो जाएगा 3.15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। हाँ जी, सबसे बना कि नहीं बना, और जिसको समझ में आया कि नहीं आया भाई बोलना है ना, वरना कुछ ही बच्चे बोल रहे हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। सर समझा दो सर, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। ठीक है, सुनना ध्यान से। अच्छा ये बताओ, अभी कुछ देर पहले मैंने नेगेटिव एरर कैलकुलेट करना सिखाया था, याद है? सर मैं तब ज्वाइन नहीं हुआ था, अभी आप ये सवाल से सिखा दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है बच्चे पटे, देखो ध्यान से, नेगेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना।
ये देखो, पहले हमें रीडिंग लेते टाइम क्या याद रखना है, हमें वो चीज याद होनी चाहिए कि अगर ये तुम ध्यान से देखो, ये मेन स्केल का 0 है और ये वर्नियर स्केल का 0 है जो नेगेटिव साइड में है। तो जब भी कभी हो तो हमें क्या करते हैं, इसके को हम बोलते हैं नेगेटिव एरर है इसके अंदर। अदरवाइज नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए, इसका 0 इसके 0 से मैच करना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो पहले वाली रीडिंग होगी, इसके पहले वाली रीडिंग यहाँ पे दे नहीं रखी है, बट हम ये मानेंगे कि ये वाली जो रीडिंग हुई दैट इज, आप बोल सकते हो ये वैल्यू जो होगी वो होगी -0.1 सेंटीमीटर। बोल सकते हो क्या? हाँ सर, अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। है ना, क्योंकि आगे वही चलती रहेगी, क्योंकि हालांकि रीडिंग इसको देना चाहिए था बट इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे कंटिन्यू करते 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 हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मिलता है। तो एक डिवीजन हो गया, ये हो गया 0.1 का। तो हमें इसकी वैल्यू लेना है सबसे पहले -0.1 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इसका कितना होता है, लीस्ट काउंट होता है सेंटीमीटर्स में 0.01 सेंटीमीटर का, टाइम्स वर्नियर कैलिपर का कौन सा कॉलम मैच कर रहा है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें तुम देखो कि ये वाला कॉलम मैच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। तो इसको लिख दो 6 से और इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है भाई, ये सेंटीमीटर में ही लेना है। तो ये देखो हो गया -0.1 प्लस 0.06 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चा पार्टी इसकी ये वैल्यू हो जाएगी -0.04 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये सर आ गया। फिर यही काम करना है कि बाद में क्या हुआ कि वर्नियर कैलिपर में ये नेगेटिव एरर थी, सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है। बाद में क्या हुआ, कैलकुलेशन करते टाइम उन्होंने रीडिंग ली और हमें ये रीडिंग मिली। अब वर्नियर कैलिपर की कैसे रीडिंग लेना, सेम गेम खेलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि इसका 0 के पहले मेन स्केल की कौन सी रीडिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या ये 3.1 सेंटीमीटर वाली एग्जिस्ट कर रही है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सर कैसे? देखो इसको मैं जूम करता हूं, आपको ये बस देखना है, ध्यान से देखना। देखो ये अभी दिख रहे हैं, दिख रहा है सर। है ना, ये वाली देखो, ये इसके जस्ट इसके पहले वाली रीडिंग बच्चा, ये वाली रीडिंग हो गई 3.1 सेंटीमीटर की। उसके बाद ये 0 चालू हो रहा है ना। ये सर। तो जिसके बाद ये चालू हो रहा है उसके जस्ट पहले वाली रीडिंग लेनी है हमें। तो ये जो इसकी रीडिंग हुई वो हो गई 3.1 सेंटीमीटर प्लस सेम कहानी, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर टाइम्स कौन सा कॉलम इससे मैच कर रहा है, 3.2 वाला। पहला वाला। अभी देख बेटा देख, ये वाला मैच कर रहा है वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर का कौन सा डब्बा मैच कर रहा है, पहला वाला कर रहा है। ये सर। तो हमें इसको मल्टीप्लाई बाय पहला वाला कर देना है, 1 कर देना। अगर ये दूसरा वाला करता है तो दूसरे से करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, देखो ये हो गया 3.1 प्लस 0.01 विच मीन्स 3.11 सेंटीमीटर। याद रखना जब भी नेगेटिव एरर होती है तो हमें क्या करना है, 3.11 में ये जो वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड ऐड कर देना है। क्लियर क्लियर है सर। है ना। तो इसको ऐड कर देना बच्चा, तो 0.04 को आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। समझ में आया कहानी? ये सर आ गया। किसी बच्चे को डाउट हो पूछ सकते हो, है ना अभी भी। चलो, तो इसमें यही कैलकुलेशन करना था बच्चा, और कुछ नहीं था। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन, ये भी अभी अगर तुमने आईआईटी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये अभी रिसेंटली आया था 2018 या 19 में। सॉल्व करके बताओ जल्दी से सबके सब। ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। लास्ट क्वेश्चन। क्लास 9:30 तक चलेगी? नहीं भाई, 8:30 तक चलेगी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं भेजूंगा, वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। सेम नहीं टू सेम। जैसे क्या बोल जो रहे हो? सर जो सर ने लिंक भेजा था उसके ऊपर लिखा हुआ था 9:30 तक चलेगी ऐसा करके। पता नहीं, उन्होंने गलती से भेज दिया था यार। अभी दूसरी भी क्लास एक्चुअली मेरी 8:30 के बाद है, सेम कहानी वहां भी होगी शायद। ठीक है, चलो जल्दी से करके बताओ ये वाला कैलकुलेशन।
सबसे पहले दोनों के लिस्ट काउंट मेरे को अलग अलग निकाल के फिर कंप्यूट करना पड़ेगा ना रीडिंग्स को। हाँ, दोनों के लीस्ट काउंट निकालना है, फिर दोनों का वो करना है। इसमें तो स्पेशल केस लगेगा ना वो वाला, हाँ मेन स्केल इसमें ज्यादा होती है डिविजन्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे वाले में है ना। यस सर। आप पहले वाले की रीडिंग दो, C1 का दो है ना। C2 को मैं बताता हूँ, C2 एक स्पेशल केस है इसलिए मैं लेके आया हूँ। C1 की रीडिंग कैलकुलेट करके बताइए सबके सब। 2.87। 2.87 ठीक है। सबका आया क्या पहले C1 का? टू 2.88 होना चाहिए। ठीक है सर देखते हैं। इसकी ओवरलैप 8 हो रही है ना? कौन सा C1 का C2 का? C1 में 8 ओवरलैप हो रही है ना? देखते हैं यार, इसको और जूम कर देता हूँ मैं इतना। अब इससे ज्यादा जूम तो नहीं हो सकता। अब देखो कौन सा हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है। ये यहाँ से रीडिंग चालू होगी तो इसमें पहला, 2.88 आएगा सर इस दूसरा, हिसाब से, तो अगर तीसरा, 8 ओवरलैप चौथा, होगी तो। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये आठवां हो रहा है भाई। आठवां, नौवां, 10वां, हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो इसकी 8वीं कॉलम मैच कर रही है, प्लस यहाँ पे कौन सी रीडिंग है, 2.8 है। तो मेरे ख्याल से 2.8 प्लस इसका लीस्ट काउंट कितना, 0.01 आया 0.01 है ना। 01 इंटू 8, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है यार जी, इसका हो जाएगा 2.88, बिल्कुल सही है ना। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, आपने सही कैलकुलेट किया है, 2.88 होना चाहिए। C2 को कैसे करेंगे? C2 का कैसे करेंगे बच्चा? सर इसमें नॉर्मल स्केल वाला तरीका लगाएंगे। हाँ देखना ध्यान से, एक चीज समझना, आप लोग ध्यान से समझना। अगर आपने पहले वाला C1 वाला देखा होगा तो C1 में क्या हो रहा था, जो मेन स्केल थी वो क्या थी, बड़ी थी वर्नियर स्केल से, थी कि नहीं थी भाई? तो है ना, बड़ी थी, क्योंकि आप देखोगे 9 मेन स्केल इक्वल टू दे रखा था 10 डिवीजन। मतलब जो 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के हैं वो बराबर है 9 मेन स्केल के, मतलब इसके एक मेन स्केल बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा केस हो रहा है। C2 के केस में जो कैलिपर के 10 इक्वल डिवीजन हैं वो है 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। मतलब अब जो है वर्नियर स्केल बड़ी हो गई। सही बात है कि नहीं है भाई? क्या करना है जब भी नेगेटिव एरर आएगा। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव एरर कहां से आ गया भाई, जीरो थोड़ी मैच कर रहा है। सुनना ध्यान से, जब ये केस हो तो बिल्कुल ये प्रोसेस यूज करनी है। सुनना, जब दोबारा दूसरा केस ये वाला हो, जब वर्नियर स्केल बड़ी हो जाए मेन स्केल से, तब हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। कैसे नॉर्मल कैलकुलेशन, सुनना आप ध्यान से, इसको मैं जूम कर रहा हूं, सुनना ध्यान से प्लीज। ठीक है, अब देखो यहां से कौन से स्केल डिवीजन मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है
है ना, फोर्थ। है ना, फोर्थ मैच कर रहा है। तो देखो ध्यान से क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालो कितनी है। ये बात समझ में आई सबको? 5 सेंटीमीटर। है ना, तो एसेंस दे रखा था 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी 5 सेंटीमीटर। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यस लेकिन सर। सर 0.1 सेंटीमीटर का है ना मीन स्केल तो। नहीं नहीं नहीं, मेन स्केल 1 सेंटीमीटर का है, सॉरी 0.1 का है। हाँ यार, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया ये इरेजर? 0.5 सेंटीमीटर। हाँ 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, बिल्कुल 0.5 सेंटीमीटर का आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहां से लेके यहां तक बताओ कितना, यहां से लेके यहां तक कितना? 4। कितना? 4 डिवीजन। 4 डिवीजन है। और अभी अभी तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 10 वर्नियर स्केल, सॉरी इसको अब ऐसे करते हैं क्योंकि आप समझ गए हो। तो आपने पढ़ा है कि 10 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है वो क्या 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है? यस तो सर। क्या एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का हो गया? क्या 1.1 1.1 मेन स्केल का मेन स्केल के बराबर हो गया? तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा 1.1 इंटू एक मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर का है, सॉरी 1 मिलीमीटर का है, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 1.1 mm का 1 वर्नियर स्केल हो गया। अब मैच कौन सा कर रहा है? चौथा कर रहा है। तो क्या ये टोटल रीडिंग कितनी हो गई? 4 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू हो जाएगा 4.4। यस और नो? हो जाएगी कि नहीं होगी? अरे भाई एक वर्नियर स्केल कितने का है? 1.1 का है, और मैच कौन सा कर रहा है? चौथा कर रहा है। तो 4 कितने हो गए? 4.4 के हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? है ना, 4.4, या कि इसको तुम बोल सकते हो 0.44 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। एक्चुअली में तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली। आपको कैलकुलेट क्या करना है? ये वाली रीडिंग कैलकुलेट करनी है, यहां से लेके यहां की दूरी। यस और नो? बोलो भाई। यस सर। यस सर। सर ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। हाँ ध्यान से सुनना, इसको वापस मैं छोटा कर रहा हूं। यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालनी है। तुमने यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाली और बोल रहे हो 0.5 सेंटीमीटर है। तुमने यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाली और तुमने बोला कि सर ये 0.44 सेंटीमीटर है। अगर क्या तुम इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी? यस सर। यस सर। और ये वैल्यू तुमको ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये लगभग कितनी है भाई? ये मेरे ख्याल से 2.8 है कि नहीं भाई? तो क्या ये वैल्यू तुम लिख दोगे 2.8 सेंटीमीटर प्लस जो भी सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू मिलेगी, क्या ये आंसर यहां आ जाएगा? यस सर। हाँ जी, आधे गायब हो गए लग रहा है मुझे। नहीं सर बैठे हैं। सी होना चाहिए आंसर। हाँ जी, सी ऑप्शन। हाँ जो भी होगा मुझे नहीं पता कितना होगा, आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये बिल्कुल सही बात है। 0.5 में 0.44 सब्ट्रैक्ट करोगे 0.06 मिलेगा, तो अल्टीमेटली ये 2.86 हो जाएगा, राइट? तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंस्टीड ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा 2.88 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई सबको? यस सर। यस सर। है ना, याद रख लेना दोनों केस होते हैं ना, कि जब ये वैल्यू बड़ी है या कि ये वैल्यू बड़ी। जब ये वैल्यू बड़ी है तो हमें नॉर्मल ये प्रोसीजर करनी होती है, जब ये वैल्यू बड़ी है तो हमें ये प्रोसीजर करनी होती है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ये पीपीटी में भेज दूंगा, सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, जो मैंने आईआईटी एडवांस से निकाले हुए थे। सिंस टाइम की कमी पड़ रही है आप बोल रहे, ठीक है, तो आपको ये सब क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं ना, फिर ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अब अगर स्कूल के जो ये चीज समझ में आ गई है तो ठीक है भाई। सर कितने क्वेश्चन है इसमें? ये लगभग 11-12 क्वेश्चन लेके आया था,
ठीक है 5 सर। क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन सेम टू सेम है, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के ऊपर ही है। ठीक है।